लगता है आसमान से परी उतर के आई है। मैं पहली बार ऐसी औरत को देखकर हैरान हो रहा हूँ। पता नहीं भगवान ने कौन सी मिट्टी से बनाई है जो इतनी खूबसूरत है। अरे दिव्या, कहाँ हो? अरे मुझे लगता है अभी तो खाना भी नहीं बना, चूल्हा ऐसे ही पड़ा है। जी बताइए। दिव्या यार, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें, कहाँ थी तुम? वो जी मेरी ना ज़रा आँख लग गई थी तो मैं सो गई थी। अच्छा, फिर तो अभी तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया होगा। खाना खाना तो अभी नहीं बनाया है मैंने। अरे यार, मैं तो काम पर जाने को लेट हो रहा हूँ। अगर तुम मुझे खाना बना देती तो मैं ले जाता। आप बस मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। नहीं यार, अब तुम परेशान मत हो, अब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब मैं काम पर ऐसे ही चला जाता हूँ। अरे नहीं, आप अभी जाकर शाम को ही घर वापस आओगे और पूरे दिन खाली पेट रहोगे? नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद चले जाना। चलो ठीक है, फिर तुम इतना कह रही हो तो बना दो खाना, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई, घर में तो नमक ही नहीं है। आप जाकर दुकान से नमक की थैली ला दीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्या? सॉरी? दिव्या यार, तुमने कहाँ से इंग्लिश बोलनी सीख ली है? वो जहाँ पर मैं काम करती हूँ ना, तो हमारी मालकिन सभी से इंग्लिश में बात करती हैं, तो मैं उन्हीं से थोड़े थोड़े इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इंग्लिश बोलना सीख रही हो। चलो ठीक है, अब तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं भी नमक की थैली लेकर आता हूँ। अरे इनका तो चोट लगी हुई है। भाई साहब, ओ भाई साहब, एक काम करता हूँ, इन्हें इनके घर छोड़ आता हूँ। भाई साहब उठो। कोई है अंदर? गेट खोलो। कोई है अंदर? गेट खोलो। अरे अरे, क्या हो गया इन्हें? सुनिए, मुझे ये सड़क पर ऐसी हालत में पड़े हुए मिले थे, शायद कोई गाड़ी वाला इनके चोट मारकर चला गया। क्या? ये थोड़े होश में थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें घर पहुंचा दूं, इसलिए मैं घर छोड़ने के लिए आ गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप इन्हें घर तक छोड़ने के लिए आए। लेकिन आप हम पर एक और मेहरबानी कर दीजिए, आप इन्हें उठवा कर वहाँ लेटवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे इनके माथे पर तो जख्म हो रहा है, एक काम करती हूँ, अभी बैंडेड लगा देती हूँ।
दिव्या, मेरे यार बहुत दर्द हो रहा है सर में। दर्द तो हो गई जब चोट लगी है। आप देखकर नहीं चल सकते थे? इतनी चोट मार ली। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक जाए तो आप मुझ पर इतना चिल्लाते हो और अपना ध्यान ठीक से रखते नहीं हो। यार दिव्या, तुम तो मुझ पर इतना चिल्ला रही हो जैसे मैंने जानबूझकर चोट मारी हो। अब चुप भी हो जाओ। हाँ हाँ, मैं तुम पर चिल्ला रही हूँ। मेरा कुछ कहना तुम्हें तो चिल्लाना ही लगता है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं वो बस। अरे हाँ, अब तुम चुप रहो और मुझे देखने दो कहाँ कहाँ चोट लगी है। अरे तुम्हारे तो बाजू में भी चोट लगी है। मैं यहाँ पर भी बैंडेज लगा देती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ लग गई चोट तुम्हारे। देख के नहीं चल सकते हैं। कितना दर्द हो रहा होगा। दर्द तो हो गई जब इतनी चोट लगी है तो। आराम से दिव्या यार, आराम से, मेरा दर्द हो रहा है। अच्छा जी, अब तुम्हारे दर्द हो रहा है और जब चोट मारी थी तब नहीं हो रहा था दर्द? यार मैं कह तो रहा हूँ, मैंने जानबूझकर थोड़ी मारी थी चोट। हाँ हाँ, अब चुपचाप लेटे रहो। मुझे मेरा काम करने दो, देखने दो और कहाँ कहाँ लगी है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर आराम करो और मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध ले आती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। अरे क्या हुआ, तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भी तो लाना है। चली जाना अभी, लेकिन एक बात बताओ। हाँ पूछो, क्या पूछना है? दिव्या, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? खबरदार, अगर ऐसी बात दोबारा कही तो मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा है, ना तो धन दौलत, ना बंगला गाड़ी। मैंने सिर्फ आपको मांगा है। अगर भगवान ना करे किसी दिन आपको कुछ हो गया ना, तो इस घर से आपसे पहले मेरी आरती उठेगी। और पहली बात तो ये, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपके लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगी। अरे अरे पागल, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो मैं जिंदा हूं ना। मैं रो नहीं तो और क्या करूं? अब बात ही ऐसी कर रहे हो, और जिंदा होने का क्या मतलब है? मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी, समझे आप? अरे यार, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। उनके लिए खाना पैक कर रही हूँ, लेकिन वो तो काम पर जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो चोट लगी हुई है ना। अरे तुमसे किसने कहा उठने के लिए? चुपचाप जाकर आराम करो, चलो जाओ। यार तुम्हें तो पता है ना, मैं कल भी काम पर नहीं गया था और आज भी नहीं गया ना, तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। ऑफिस में और घर में साफ सफाई का बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे जाके वो खत्म करना है। तुम्हारा मालिक है या फिर बवाल है? उसे ये तो पता है ना कि तुम्हारी चोट लगी हुई है, फिर भी डांटेगा। यार वहाँ पर ना काम करने के लिए और कोई नहीं है, मुझे ही जाकर सारी साफ सफाई करनी पड़ेगी। और तुम तो मेरे मालिक के बारे में अच्छे से जानती हो, वो कितना हरामी है। वो हमेशा ना मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देते रहता है। अगर मैं काम पर नहीं गया ना, तो मुझे अब की बार वो काम से निकाल ही देगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। काम छूट रहा है तो छूट जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यार तुम ना ज़्यादा जिद मत करो, मुझे काम पर जाने दो। मुझे ना दुकान वाले के पैसे भी देने हैं जिससे राशन लिया था, और हाँ, इस घर के भी तो देने हैं किराए के पैसे। अगर मैं काम पर नहीं गया तो वो मेरे पिछले महीने की सैलरी भी नहीं देगा। मैं एक काम करती हूँ, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती है, तुम्हारी जगह पर मैं चली जाती हूँ साफ सफाई करने के लिए। इससे तुम्हारा काम भी नहीं छूटेगा। नहीं यार, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो बहुत ख़राब है। उसकी ना लड़कियों पर गंदी निगाह रहती है। उसकी गंदी निगाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जाकर साफ सफाई करनी है और घर वापस आ जाना है। चलो ठीक है यार, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो चली जाओ, लेकिन संभल के जाना और उसकी निगाहों से बच के ही रहना। और हाँ, जल्दी से काम खत्म करके शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, तुम भी खाना और दवाई टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं खा लूँगा।
यार ये भी ना मेरी एक नहीं सुनती। अगर मैं चला जाता काम पर तो क्या हो जाता। ज़बरदस्ती मेरी जगह गई है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो अब। कोई है? कौन है? अंदर आ जाओ। वो साहब, कौन हो तुम? साहब वो मैं अमित की पत्नी हूँ। अबे ये अमित की पत्नी है या फिर बवाल है? किस मंदिर में मांग के आया है? ऐसी भी बीवी मिलती है क्या यार? क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। तुम बताओ किस काम से आई हो तुम? और अमित कल काम पे क्यों नहीं आया? साहब आपको नहीं पता कि उनकी चोट लग गई है? कल किसी मोटरसाइकिल वाले ने उनकी चोट मार दी, इसलिए वो काम पर नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह आज मुझे काम पर भेजा है। अच्छा, वैसे तुम ये बताओ, तुम्हें काम तो सब आता है ना? हाँ हाँ साहब, मुझे सब काम आता है। चलो ठीक है, फिर घर का काम ख़त्म कर दो जल्दी से। ठीक है साहब, मैं अभी घर की साफ सफाई कर देती हूँ। लगता है आसमान से परी उतर के आई है। मैं पहली बार ऐसी औरत को देखकर हैरान हो रहा हूँ। पता नहीं भगवान ने कौन सी मिट्टी से बनाई है जो इतनी खूबसूरत है। शिट यार, मैं ऐसा क्या करूं जो ये औरत मेरी हो जाए। चलो घर का सारा काम हो गया है, अब एक काम करती हूँ, घर के लिए निकल जाती हूँ। और वैसे भी साहब की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसे देखकर मुझ पे ऐसे तो नहीं रहा जाएगा। यार ऐसे तो ये मुझे मिलेगी नहीं। एक काम करता हूँ, पैसे का इस्तेमाल करता हूँ, शायद ये मुझे मिल जाए। ये ठीक है, ज़रूर पैसों के लालच में ये मुझे मिल जाएगी। मालिक मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अरे रुको, इधर तो आओ। हाँ बोलिए मालिक। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा इतने कम पैसों में गुजारा हो जाता है? हाँ मालिक, हो जाता है। तुम्हारी इच्छा बड़े बड़े घरों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की नहीं करती है क्या? मालिक इच्छा तो करती है, पर क्या कर सकते हैं। एक काम करो ना, तुम मेरे मालिक वो मैं लेट हो रही हूँ और मेरे पति घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ओ यार, अरे दिव्या, आ गई तुम? ये बताओ काम कैसा था? तुम्हें वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, मुझे वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलो अच्छी बात है, लेकिन वो मालिक ना ऐसा ही है, तुम उससे ना संभल के रहना।
वो चाहे कैसा भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जगह ठीक हूँ बस। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने खाना खा लिया या फिर नहीं? नहीं यार, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सोचा जब तुम आ जाओगी तभी खाना खा लूँगा। इसका मतलब तुम सुबह से भूखे बैठे हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं खाली पड़ा था तो भूख लग भी कहाँ से आती। अब मैंने सोचा कि जब तुम आ जाओगी तभी खा लूँगा। हाँ, तुम खाना कहाँ से खाओगे? तुम्हें तो भूख लगती नहीं है। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है, ले आओ। इतने पैसे काफ़ी हैं इसे अपना बनाने के लिए। अरे, ये इतने सारे पैसे कैसे पड़े हैं यहाँ पर? एक और जगह पड़े हैं। अब मैं इनका क्या करूं? मुझे क्या करना, मैं मालिक को ही दे देती हूँ। मालिक, मालिक, हाँ बोलो, क्या हुआ? मालिक, ये पैसे आपके उधर पड़े थे। ओह अच्छा, मेरे गिर के होंगे। लाओ दे दो इधर। ये लो मालिक। तुम्हें पता है ये कितने पैसे हैं? नहीं मालिक, मुझे क्या पता ये कितने पैसे हैं। ये इतने पैसे हैं, ये इन पैसों से तू अच्छी साड़ी और अच्छे होटल में बैठकर खाना भी खा सकती है, और हाँ, तू अच्छी जगह जाकर शॉपिंग भी कर सकती है। अच्छा मालिक। हाँ, मालिक, इतने पैसों को कमाने के लिए कितने महीने लगेंगे मुझे? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 12 घंटे, बस? अगर तुम चाहो तो। लेकिन वो कैसे? बस तुम्हें ना एक रात के लिए मेरे साथ सोना है। अभी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर छोड़ रही हूँ। अपनी हद में रहो। अगर आगे से मुझसे ये सब बोलने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे आप? तेरी इतनी हिम्मत, ये तूने मुझ में थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में ये सब सोचने की? मेरे पति सही कह रहे थे कि तुम एक नंबर के घटिया किस्म के इंसान हो। 2 कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझ पे हाथ उठाया? मालिक, अगर मेरी पत्नी पर हाथ चलाया ना तो तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़कर पंखे पर लटका दूंगा। देखो, हमारे पास पैसा बेशक नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है, और हम अपनी इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं करने देंगे। अच्छा, जो कुत्ता कल तक हमारे टुकड़ों पे पल रहा था वो आज हम पे ही भौंक रहा है। सुन बे, कुत्ते को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, मैं अब तक इज्जत से बात कर रहा हूँ तो फालतू ही बोले जा रहा है। सुन, मैंने तेरे यहाँ हराम के पैसे नहीं लिए हैं। काम क्या है तो पैसे लिए हैं अपनी मेहनत के, समझा तू? तुम अमीर लोग क्या समझते हो? हम जैसे गरीब लोग अपनी इज्जत को पैसों के लिए यूं ही नीलाम कर देंगे? मैं थूकती हूँ तेरे गाड़ी बंगले पर। ऐसे गाड़ी बंगले मेरे पति पर रोज कुर्बान हैं। और तू क्या समझता है, तू अपने पैसों के दम पर किसी भी औरत को यूं ही खरीद लेगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला, समझा तू? और जैसे तेरे कर्म है ना, इस हिसाब से तेरी ये संपत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। तू एक न एक दिन जरूर रोड पर आ जाएगा। चलो जी, हम घर चलते हैं। हम कहीं और जाकर काम ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों घर पर कभी काम नहीं करेंगे जो औरतों को गंदी निगाह से देखते हैं। चलो। अरे यार, ये मैंने क्या कर लिया? अपनी हवस के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला लिया।